नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल A to Z रिपेयरिंग में। दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी का 21 इंच अल्ट्रा स्लिम टीवी है और इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इस फॉल्ट को मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो किट है उसको मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूं, क्योंकि किट को बाहर निकालने के बाद में हमें समझाने और आपको समझने में आसान होगा। तो चलिए इसका किट को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं किट को मैं पिक्चर ट्यूब से अलग कर लिया हूं और अब जो है इसमें मैं लाइन देने वाला हूं। और दोस्तों लाइन देने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका LED जो होता है वो ग्लो नहीं होता है। तो इसका LED ग्लो नहीं होने का जो प्रॉब्लम था वो शुरू से ही था, मतलब कि कस्टमर का कहना था कि टीवी जिस समय ऑन कंडीशन में था यानी कि चालू था उस समय भी इसका LED जो है ग्लो नहीं होता है। तो अभी मैं इसमें लाइन दे देता हूं और लाइन देने के बाद में इसका वोल्टेज को चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं लाइन दे चुका हूं और लाइन देने के बाद में सबसे पहले इसका AC करंट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं AC करंट इन होता है, तो यहाँ पे 273 वोल्ट के लगभग मिल रहा है। तो किट में हमारा लाइन आ चुका है और ये कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर पावर सप्लाई का। तो यहाँ पे हमें DC वोल्टेज चेक करना होता है जो कि 300 के लगभग यहाँ पे मिलता है। तो मीटर को 1000 वोल्ट DC रेंज में सेट करना है और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। तो देख सकते हैं 350 वोल्ट 370 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। अभी वोल्टेज कुछ ज़्यादा है इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे 3 से 350 वोल्टेज के लगभग मिलता है। तो यहाँ तक हमारा सप्लाई ओके है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर और ये हमारा जो AC जहाँ से इन होता है इसके बीच में जितने भी कंपोनेंट है यानी कि डायोड वगैरह है ये सब हमारा ओके है, ठीक है। तो अब सीधा हम 110 वोल्ट इसका चेक करते हैं, ठीक है। तो 110 वोल्ट चेक करने के लिए मीटर को 200 वोल्ट DC रेंज में सेट करना है और यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड है और मीटर के दूसरा प्रोड को EST के इनपुट पिन पे लगाना है जहाँ पे हमारा 110 वोल्ट इन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 129 वोल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे 110 वोल्ट आता है। तो अभी वोल्टेज ज़्यादा है और अभी मैं स्टेबलाइजर का यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए 129 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी का सप्लाई भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड के आउटपुट पिन पर देखते हैं यहाँ पे हमारा 27 वोल्ट इन हो रहा है जो कि 20 वोल्ट के लगभग मिलता है। तो ये हमारा सप्लाई ओके है और यहाँ का भी सप्लाई जो है देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 27 वोल्ट इन हो रहा है, आउट हो रहा है और यहाँ पे हमारा 13 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा SMPS पावर सप्लाई है ये हमारा सारा वोल्टेज आउट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये फॉल्ट जो है हमारा स्टैंड बाई का फॉल्ट है। इसका LED जो है नहीं ग्लो हो रहा है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, बट इसका LED अभी ग्लो होना चाहिए। अब जो है कौन सा सप्लाई चेक करना है, अब जो है EST से जो 180 वोल्ट आउट होता है जो कि हमारा बेस पे जाता है, तो वो सप्लाई को चेक करना है। तो वो सप्लाई हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 180 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 180 वोल्ट हमारा यहाँ पे आउट होता है जो कि हमारा EST के इधर से देखेंगे तो पहला नंबर पिन है, यहाँ से ये प्रिंट गया हुआ है और यहाँ से एक डायोड लगा हुआ है और डायोड के द्वारा यहाँ पे 180 वोल्ट आया हुआ है। तो मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड में रखते हैं और यहाँ पे 180 वोल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है कम मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 129 वोल्ट मिल रहा है जो कि हमारा 129 वोल्ट हमारा इधर से इनपुट सप्लाई जो होता है वही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये अभी हमारा स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हुआ है, ये स्टैंड बाई से रिलीज होगा तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, 200 वोल्ट के लगभग मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है इसका हीटर वोल्टेज चेक करना है। तो हीटर वोल्टेज को चेक करने के लिए मीटर को 200 वोल्ट AC रेंज में सेट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला तीसरा कनेक्शन जो है यहाँ पे हमारा हीटर के लिए सप्लाई ऑन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई जो है करीब 6 वोल्ट AC मिलना चाहिए, 2-3 या 6 वोल्ट भी मिल सकता है, 2 वोल्ट भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो अब जो है आगे देखते हैं कि हमारा 5 वोल्ट चेक करना है। तो 5 वोल्ट यहाँ पे हमारा जो ट्यूनर है, तो ट्यूनर पे 5 वोल्ट चेक करना है। तो ट्यूनर पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट। मैं कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ट्यूनर पे यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट को चेक करना है। तो मीटर का एक प्रोड को ग्राउंड पे लगाते हैं और यहाँ पे सप्लाई हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट मिसिंग है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 वोल्ट कहाँ से मिसिंग है। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ और देखता हूँ किट में कि क्या दिक्कत है, इसके बाद मैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यदि आप किसी भी कंपनी का टीवी में यदि आप स्टैंड बाई प्रॉब्लम का
फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भी वोल्टेज अभी मैंने चेक करके दिखाया वो वोल्टेज को आपको चेक करना है। इसके अलावा जो आपको सारा कैपेसिटर वगैरह को जो है चेक करना है। कैपेसिटर कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज को फिल्टर जो है नहीं करता है, वोल्टेज मीटर से शो करता है, बट जो है वो फिल्टर नहीं करने के कारण जो है हमारा स्टैंड बाई रिलीज नहीं होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कैपेसिटर का नहीं है। और आपको दूसरा स्टेप में क्या करना है कि ये जो पावर सप्लाई है हमारा, इसका आउटपुट साइड में जितने भी जीनर डायोड वगैरह है सभी को चेक करना है। तो मैंने सभी जीनर और डायोड को चेक किया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आया। और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं सभी को आपको खोल के चेक करना है। तो ट्रांजिस्टर को भी मैंने खोल के चेक किया, जैसा कि देख सकते हैं सारा ट्रांजिस्टर को मैंने खोल करके चेक किया, फिर भी कोई ट्रांजिस्टर हमें शॉर्ट या कटा हुआ नहीं नज़र आया। और चौथा में क्या करना है कि ये जो हमारा वर्टिकल आईसी है इसको भी खोल करके चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकल आईसी जब हमारा शॉर्ट हो जाएगा तो भी कभी कभी टीवी जो है स्टैंड बाई से रिलीज नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने भी इसका वर्टिकल आईसी को मैं खोल करके जो है इसमें लाइन दे करके देखा, फिर भी जो स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हुआ है। देख सकते हैं जैसा कि इसका जो पिन है वो सोल्डिंग किया हुआ है। मैंने ये आईसी को खोला था वीडियो को स्किप करके ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों अब जो मैं फाइनली इसमें बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसके बगल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कटा हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या है ये आप ऐसे नहीं जान सकते हैं, इसका सर्किट डायग्राम आपके पास होगा तभी आप ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम नहीं है, बट अभी हमारे पास ये किट से मिलता जुलता सेम किट है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक और टीवी है, तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक सेंसुई का टीवी है और ये किट जो है कुछ उससे टैली कर रहा है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसके बगल का रेजिस्टेंस है जो कि इसमें पता चल रहा है। इसको मैंने साफ करके देखा तो यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं कैमरे को जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस जो है 1K का रेजिस्टेंस है। तो अभी मैं 1K का रेजिस्टेंस जो है मैं इस किट में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसके बाद में देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो ठीक होता है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 1.5K का रेजिस्टेंस लगाया हूँ और अब जो है मैं किट में लाइन देने वाला हूँ। और लाइन देने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो 5 वोल्ट मिसिंग था वो 5 वोल्ट अभी मिल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में एक बार जो है इसका वोल्टेज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो 5 वोल्ट है उसको चेक करते हैं कि ये 5 वोल्ट हमारा जो है मिल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं अभी 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इसका स्टैंड बाई को ऑन करते हैं, यानी कि इसका जो स्विच है उसको प्रेस करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 4.99 वोल्ट मिल रहा है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। और अब जो है इसका हीटर का वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा 2-3 वोल्ट मिल सकता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है। तो ये किट हमारा जो ओके हो चुका है, तो सारा वोल्टेज ओके हो चुका है। और अब जो है मैं इसको टीवी में लगाने वाला हूँ और टीवी में लगा करके देखता हूँ कि स्क्रीन पे लाइट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं किट को मैं पिक्चर ट्यूब में सेट कर लिया हूँ और अब जो इसमें मैं लाइन दे रहा हूँ। तो अभी मैं इसमें लाइन दे चुका हूँ और लाइन देने के बाद में इसका स्टैंड बाई को रिलीज करते हैं। तो अभी इसमें हल्का सा साउंड आया है, लगता है कि स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। इसका लाइट को देखते हैं और जैसा कि मैं पहले देखिए लाइट आ चुका है स्क्रीन पर। और जैसा कि मैं पहले बताया कि इसका एलईडी जो है पहले से ही ग्लो नहीं हो रहा है, तो मैं उसको नहीं देखा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा टीवी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।